नमस्कार, मैं हूं मनीष। लगातार जो नए नए मंत्री हैं सरकार में, उनके कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में लक्ष्मी राजवाड़े के जो विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर हमने आपको एक खबर दिखाई थी। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल जी, रहने वाले कोरिया ज़िले के खड़गवां के हैं। उनके भी नए नए कारनामे दिखाई पड़ रहे हैं और उन्हीं कारनामों में से एक जो सबसे अलग तरह का है, उनका एक कथित भतीजा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका जो भतीजा है वो सोशल मीडिया पर ये कहता है कि श्याम बिहारी हमारे चाचा हैं, लोगों से ऐसा कहता है। नाम है प्रिंस जायसवाल, ये प्रभारी डीपीएम है सूरजपुर ज़िले में। बताया जाता है कि कोरिया ज़िले में सालों तक इनका आतंक रहा है, खूब लूट खसोट किए हैं, फर्जी डिग्री रखे हुए हैं और डंके की चोट पर नौकरी भी कर रहे हैं। अब ये कोरिया के बाद सूरजपुर ज़िले में आ गए हैं। शिकायतों का पूरा पुलिंदा है, लगातार आप देख सकते हैं, इतनी मोटी फाइल है। कार्रवाई अब तक सिफर, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शिकायतों का दौर लगातार जारी है। कुछ लोग हैं, एक्टिव लोग हैं कोरिया से, कोरिया के पहले से उसके तमाम कारनामों की शिकायत अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक और मंत्रालय तक होता रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी शिकायतें होती रही हैं और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाचा जब मंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री, तो फिर कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। हमारे साथ संजय जायसवाल जी हैं, जो इस पूरे प्रकरण को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किए हैं, जानते हैं कि आखिर इसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा है। और ये जो प्रिंस जायसवाल हैं, इनके बारे में क्या आप बता सकते हैं? ये प्रिंस जायसवाल जो हैं, पहले बैकुंठपुर में प्रभारी डीपीएम थे, जिनका कारनामा तो बैकुंठपुर में जगजाहिर है ही। और इनके खिलाफ़ जब हमने काफ़ी शिकायतें मंत्रालय से लेकर स्थानीय कलेक्टर और मंत्रालय तक किया, तो इनका स्थानांतरण सूरजपुर डीपीएम के तौर पर कर दिया गया। और प्रभारी डीपीएम सूरजपुर जब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा डीपीएम भर्ती प्रक्रिया 2023 में निकाली गई, 2023 में जब इन्होंने आवेदन किया, स्व हस्ताक्षरित आवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया, जो हमें वेबसाइट से प्राप्त हुआ। इन्होंने गुजरात में कैलोरेक्स यूनिवर्सिटी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिजल्ट को इन्होंने लगाया, जो कि प्रभारी डीपीएम के लिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में अनिवार्य रूप से देना होता है। जब इसकी जानकारी हमें वेबसाइट से मिली, वेबसाइट से हम निकाले जानकारी, भर्ती प्रक्रिया का पूरा कागज़, तो पता चला इनके द्वारा गुजरात में यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट लगाया गया है, जिसको हमने गुजरात यूनिवर्सिटी से पता किया। पहले तो मौखिक रूप से पता किया, वहाँ पे ऐसा मतलब उनके जो रजिस्ट्रार थे गुप्ता, वो जेल जा चुके थे इसी फर्जी रिजल्ट के मामले में। इसके बाद जब ये जानकारी मिली तो हमने शिकायत 21/5/2024 को स्थानीय सूरजपुर में पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और कलेक्टर महोदय से किया। इसके द्वारा कुछ महीने के पश्चात जब एसएसपी साहब मेल के माध्यम से ये जांच के लिए वहाँ भेजे, तो तत्काल ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये डिग्री फर्जी है, पूर्णतः ये डिग्री फर्जी है, जिसकी जानकारी उन्होंने मेल के माध्यम से भेजा। और इसके बाद हमने वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में कि भाई हम आवेदक थे, इसकी शिकायत कलेक्टर साहब सूरजपुर से किए। वहाँ से कलेक्टर साहब को भी ये जानकारी आई कि ये डिग्री पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद हम आवेदक थे, हमें भी एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इनकी डिग्री फर्जी है। वही भर्ती प्रक्रिया 2023 में कुछ कारणों से जो निरस्त किया जा चुका था, 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निकाली गई। 2000 आपको रोकूंगा, पहले तो आप डिग्री फर्जी की बात कर रहे हैं, ये जानकारी कब आई थी आपको कि डिग्री फर्जी है? पुलिस वालों को या जिला प्रशासन सूरजपुर को कब पता चला था? ये 21/5 को जब मैं शिकायत किया, 5वें महीने में, 5वें महीने में 2024 का ये मामला है, तो कुछ ही महीनों के बाद 7वें महीने में 1.5 से 2 महीने के बाद जब ये जानकारी मिली, तो मैं सूरजपुर एसपी साहब से भी मिला और ये बातें मैंने कही
कि ये इनकी डिग्री फर्जी है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो तत्कालीन जो एसपी साहब थे उन्होंने यह बात भी कही कि ये आपको कैसे पता चला, आपको कोई पत्र हो या कोई लेटर हो या जानकारी हो तो हमें बताएं। तो जिसकी जांच होती रही, इसके बाद वहाँ के एसएसपी और कलेक्टर साहब दोनों बदल गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये 2024 पाँचवें महीने की जानकारी है और आज 2025 है और 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फर्जी डिग्री के दम पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कथित भतीजा नौकरी कर रहा है सूरजपुर ज़िले में और आप शिकायत कर रहे हैं अभी भी। हाँ, शिकायत मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी किया, गृह मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, मतलब कोई ऐसा कार्यालय, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहाँ आवेदन मैंने नहीं लगाया हो। और बाकायदे मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। मैं पूरे दस्तावेज़ों के आधार पर, प्रमाणित दस्तावेज जो मुझे आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, प्रमाणित दस्तावेज मेरे साथ मैं लेकर चल रहा हूँ कि कोई तो इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। और इसके बाद 2024 में जब दोबारा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो निरस्त 2023 में किन्हीं कारणों से कर दी गई थी, इसके बाद वही भर्ती प्रक्रिया 2025 में 24 में निकाली गई, जो 25 में जाके इनका लिस्ट में नाम आ गया। प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल का लिस्ट में नाम आ गया। जहाँ पे मैंने वहाँ पे दावा आपत्ति करना था, दावा आपत्ति भी किया। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय गया तो मुझे ये पता चला कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी, कैलोरेक्स यूनिवर्सिटी का मार्कशीट हटा के ये मणिपाल सिक्किम की मार्कशीट लगाए हुए हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 अन्य राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में कैसे रेगुलर कोर्स कर सकता है, ये सोचने का विषय है। ये रेगुलर कोर्स है। ये रेगुलर कोर्स जो प्रभारी डीपीएम जो बने हुए हैं, उस पद पर बने रहने के लिए योग्यता रेगुलर से होनी चाहिए, ना कि डिस्टेंस से। इनके मणिपाल सिक्किम जहाँ ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हमने आवेदन किया। मेल के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा डिस्टेंस में ये कोर्स किया गया है। मेरे पास ये पत्र भी आ चुका है यूनिवर्सिटी से, इनकी रेगुलर की नहीं, डिस्टेंस की कोर्स है, जिसके आधार पर नौकरी नहीं मिलती, जिसके आधार पर ये प्रभारी डीपीएम भी नहीं रह सकते हैं। उसके बाद भी हैं। तो ये तो फर्जी डिग्री की बात हो गई। हम कुछ और भी बात कर रहे थे कि बहुत आतंक था इनका। कोरिया ज़िले में काफ़ी समय तक थे ये। बताया जाता है कि सीएमओ कोरिया में नहीं थे, सीएमओ बल्कि यही थे, प्रिंस जायसवाल का नाम आता है अक्सर। ये सुपर सीएमएचओ थे। कोई भी स्वास्थ्य विभाग का काम इनके हस्तक्षेप के बिना नहीं होता था। जैसा हमको देखने और सुनने में मिलता था, कोविड के समय में बड़ा घोटाला, गवर्नमेंट दूसरी रही हो, लेकिन घोटाला बैकुंठपुर कोरिया ज़िला में भी बहुत बड़ा हुआ है, जो कि हमारे जो मित्रगण हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके द्वारा आरटीआई लगाई गई है। उनको भी फ़ोन के माध्यम से, कई माध्यमों से उनको भी धमकी देने का प्रयास किया गया। सरकारें बदलती रही, भ्रष्टाचार जारी है। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंस जायसवाल का ये पूरा दस्तावेज है। फर्जी मार्कशीट और फर्जी डिग्री के आधार पर कैसे वो सूरजपुर ज़िले में नौकरी कर रहे हैं। लगातार संजय जायसवाल जी हैं शिकायत कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से लेके कलेक्टर सूरजपुर और मंत्रालय से लेके तमाम मंत्रियों के चक्कर काट चुके हैं, पर अब तक जो है प्रिंस जायसवाल के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है।